आज की कहानी। संस्कारवान। मैं ट्रेन की जनरल बोगी में बैठा हुआ था। बाहर काफी भीड़ थी। तभी मैंने अपनी बोगी में एक औरत को खड़ा देखा। उसके हाथ में एक छोटा बच्चा था और उसका दूसरा बेटा उसका हाथ पकड़कर खड़ा था। उस औरत के हाथ में जो बच्चा था वो तकरीबन 13 से 14 महीने का ही होगा और जो साथ में खड़ा था वो 3 या 4 साल का था। मुझे उस औरत पर दया आ गई। मैंने उसे बैठने के लिए थोड़ी जगह दे दी। मैंने देखा कि वो औरत काफी थकी हुई थी, तो मैंने उसके छोटे बेटे को गोद में ले लिया। उसने मुझे धन्यवाद कहा। मैं सोच रहा था कि इसके पति और घर वालों ने ये जानते हुए भी इसे अकेला भेज दिया कि इसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे उन पर काफी गुस्सा आ रहा था। मैंने उस औरत से पूछा, बहन जी आप कहाँ की रहने वाली हो? बनारस, उस औरत ने जवाब दिया। तो शायद आप अपने ससुराल जा रही हो? मैंने उनसे एक और सवाल किया। उसने हाँ में सर हिलाया। मैंने सोचा कि क्या यार, इसके माँ बाप ने इसे अकेले ही भेज दिया, यह जानकर भी कि इसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने उस औरत से पूछा कि उनके पति उनके साथ क्यों नहीं आए। उस औरत की आंखों में आंसू आ गए। मैं समझा कि शायद उनके पति नहीं है। फिर मेरी नज़र उस औरत की मांग में भरे सिंदूर पर पड़ी। फिर मैंने उस औरत से न चाहते हुए भी ये सवाल किया कि क्या हुआ आपके पति को? क्या उनका कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया है क्या, या तबीयत ज्यादा खराब है? उस औरत ने ना में सिर हिलाया और अपनी आप बीती सुनाई। उसने बताया कि उसका पति उसे रोज मारता पीटता है और खाना भी टाइम से नहीं देता। उसके सास ससुर भी उस पर काफी जुल्म करते हैं। मुझे ये सुनकर गुस्सा आया और मैंने कहा कि तुम्हारे मम्मी पापा कुछ नहीं करते? तो उसने जवाब दिया कि मैं बहुत गरीब माँ बाप की बेटी हूँ। वैसे मेरे दादाजी बहुत अमीर थे। दादाजी की जितनी भी पूंजी थी वो मेरे पापा के इलाज में लग गई। मेरे ससुराल वालों ने सोचा कि जब इसके दादा के पास इतनी दौलत थी तो थोड़ा बहुत अपनी पोती के लिए भी छोड़ गए होंगे, और उन्होंने दहेज के लालच में मुझसे शादी कर ली। और जब शादी के बाद पता चला कि हमारे पास कुछ नहीं है तो मुझे घर से निकाल दिया। मैंने लाख मिन्नत की कि मुझे इसी घर में रहने दो, मैं नौकरानी बनकर जी लूंगी। मेरे बूढ़े माँ बाप मेरा बोझ नहीं उठा पाएंगे और मेरा एक ही तो भाई है, वो मेरे लिए कमाएगा या अपने घर वालों के लिए? मैंने लाख मिन्नतें की, तब जाकर उन्होंने मुझे घर में रखा। मैं होली के त्योहार पर अपने घर आई थी। अब जा रही हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आया पर मैं कर भी क्या सकता था। मैंने उस औरत को चुप कराया और वहीं सामने खाली हुई जगह पर बैठ गया। मैंने उस औरत से कानूनी कार्यवाही करने को बोला, पर उसने मना कर दिया। उसने कहा कि उसके माँ बाप ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं उसके बड़े बेटे से बात करने लगा कि वो कितनी क्लास में है और दिन भर क्या करता है वगैरह वगैरह। ऐसे ही बात चल रही थी। हमारा लखनऊ से 5 से 6 घंटे का सफर था और हम दोनों के प्लेटफॉर्म आसपास ही थे। बस उस औरत को पहले उतरना था और मुझे बाद में उस औरत का स्टेशन पास ही था। लगभग आधा घंटे का और सफर था। यूं ही बात चलती ही जा रही थी। फिर मैंने उस औरत के बड़े लड़के से एक सवाल किया कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा। तो उस बच्चे के जवाब ने मुझे रुला दिया। उसने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया कि वो बड़ा होकर अपनी माँ के बुढ़ापे की लाठी बनेगा। उस बच्चे ने बड़ी ही मासूमियत से इतनी बड़ी बात कह दी। मैंने उस बच्चे को गले लगा लिया। वो बच्चा मुस्कुरा रहा था, उसके चेहरे पर एक अनोखा तेज था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब उससे क्या पूछूं। उसने मेरे पहले ही सवाल का इतना सुंदर जवाब दिया कि मेरे पास कोई और सवाल पूछने को बचा ही नहीं। उस बच्चे के चेहरे पर सच्चाई झलक रही थी। मैंने उसकी माँ से पूछा कि उसे इतनी अच्छी अच्छी बातें कौन सिखाता है। तो उसकी माँ ने जवाब दिया कि यह दिन भर अपने नाना जी के पास रहता है।
वही बताते रहते हैं इसे ज्ञान ध्यान की बातें। मेरी आंख भीग गई। तो उस औरत ने मुझसे पूछा क्या हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं। फिर वो औरत बोली हमारा स्टेशन आ गया। फिर मैंने उस औरत की ट्रेन से उतरने में मदद की। उसके बड़े लड़के ने मुझे बाय बोला और कहा कि अंकल कभी घर आना। मैंने हाँ में सिर हिलाया और उसको बाय बोला। ट्रेन चल चुकी थी। अब अगला ही स्टेशन पर मुझे भी उतरना था। मैं अपनी सीट पर आकर बैठ गया। मुझे बार बार उस बच्चे की कही बात याद आ रही थी कि वो बच्चा इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी सच्चाई बोल गया। वो कहते हैं ना, जब लोगों के 99 दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक दरवाजा ईश्वर का होता है जिस पर किसी का भी जोर नहीं चलता। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।